हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ब्रेन टीजर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे क्वेश्चन हैं। इसमें ए और बी सेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस शालिनी इज पी ईयर्स ऑफ एज नाउ, 3 years ago हर एज इन ईयर्स वाज। तो मान लीजिए आपका एज अभी 10 years है, तो प्रेजेंट एज इक्वल टू 10 years। तो 3 years बैक आपका एज 10 से कम होगा, 3 साल कम होंगे आप, तो 3 years बैक आपका एज 10 - 3 इक्वल टू 7 years होगा। ऐसे हम लोग इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम करेंगे और उससे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देख के एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है करेंगे। तो मिसेस शालिनी का प्रेजेंट एज अभी पी है, तो 3 years बैक उनका एज जो प्रेजेंट एज है उससे कम होगा 3 साल, तो जो प्रेजेंट एज है उससे 3 years लेस होगा। तो 3 years बैक या 3 years एगो उनका एज p - 3 होगा। तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज q meters, देन लेंथ ऑफ ईच साइड इन मीटर्स इज। ये सारे ऑप्शंस हैं। तो पेरीमीटर मतलब ये मान लीजिए स्क्वायर है, तो टोटल लेंथ ऑफ ऑल द 4 साइड्स जो है उसको पेरीमीटर कहा जाता है। स्क्वायर के सारे साइड्स के लेंथ सेम होते हैं, तो मान लीजिए ए है, तो पेरीमीटर यहाँ पे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए होगा, यानी 4a ऐसे होगा। ऐसे और पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू ए इक्वल टू 4a ऐसे है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज q मीटर्स, तो जो हमारा पेरीमीटर है वो q मीटर्स है, देन लेंथ ऑफ ईच साइड इन मीटर्स इज, तो 4 साइड्स जो है टोटल लेंथ उसका q मीटर्स है। तो टोटल पेरीमीटर हमारा q मीटर्स होता है, टोटल लेंथ ऑफ ऑल द 4 साइड्स। तो अब ऐसे देखिए, q हमारा जो पेरीमीटर है वो 4 इंटू साइड है और ईच साइड का लेंथ सेम है। तो पूछा गया है कि लेंथ ऑफ ईच साइड कितना है। इसका मीनिंग है कि एक साइड का लेंथ होगा q डिवाइडेड बाय 4, q बाय 4 ऐसे कीजिए इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4, जैसे यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि ये देखिए कि 4 जो साइड्स होते हैं स्क्वायर के, हर साइड का लेंथ इक्वल होता है, यानी इसका जो लेंथ है बाकी 3 साइड का भी लेंथ वही सेम है। तो 4 टाइम्स ऑफ जो हमारा साइड है वो हमारा पेरीमीटर है। तो एक साइड पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल पेरीमीटर है उसके साथ हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं ताकि हमें एक साइड का वैल्यू मिल जाए। मैं जैसे पहले आप लोगों को भी सिखाई थी, अगर ये एक्सप्रेशन अब मान के चलिए q इक्वल टू 4 इंटू साइड है और साइड का वैल्यू निकालना है, तो 4 को इस साइड से हटाना है। ये जो राइट हैंड साइड है ये मान लीजिए ये LHS है q और ये RHS है 4 इंटू साइड। यहाँ पे देखिए q इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये LHS है, ये RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो अगर हमें साइड का वैल्यू फाइंड करना है तो इस साइड से हमें 4 को हटाना पड़ेगा।
क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके साइड के साथ है, अगर 4 को हम लोग इस साइड से हटाएंगे तो वो ऑपोजिट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा रूल है, अगर मल्टीप्लाई होके एक साइड में है, जब वो दूसरे साइड में जाता है नंबर वो डिवाइड हो जाता है। अगर प्लस होके एक साइड में है वो ऑपोजिट साइड में जाता है माइनस होता है। जो माइनस होके साइड में रहता है एक साइड में, वो ऑपोजिट साइड में जाने से प्लस होता है। ये बेसिक रूल है साइड चेंजिंग का। तो यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई होके है साइड के साथ। अगर हमें इस साइड में साइड खाली रखना है तो 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाके q के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो q/4 इक्वल टू साइड। क्योंकि आंसर में ऐसे q/4 नहीं दिया गया है, q/4 का मीनिंग है q डिवाइडेड बाय 4, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड व्हेन k इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। तो जो k है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 दिया गया है। नहीं दिया गया है कि आप k इंटू 2 -5 कीजिए। दिया गया है कि k जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है फिर ये जो आंसर आता है ये 5 से सब्ट्रैक्ट होता है। When k is multiplied by 2 and then subtracted from 5। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो हमेशा पहले आता है। तो फ्रॉम 5 है मतलब 5 पहले आएगा, उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है k इंटू 2। तो k इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से हमारा 2k आता है। तो फ्रॉम मतलब ये नंबर पहले आएगा, फिर माइनस का साइन रहेगा और k इंटू 2 मतलब 2k, और इससे 2k सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये 5 माइनस 2k है, तो ये उसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है डी क्वेश्चन, नंबर ऑफ नोटबुक्स बॉट फॉर ₹t एट द रेट ऑफ ₹40 पर नोटबुक इज। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स बॉट फॉर ₹t यानी कि बहुत सारे नोटबुक्स खरीदे गए टोटल ₹t में, और 1 नोटबुक का प्राइस है ₹40। तो पूछा गया है कि कितने नोटबुक्स खरीदे गए। तो टोटल मान लीजिए t हमारा जो है, हम लोग एक नंबर चूज़ करते हैं जो 40 के साथ डिवाइड हो सकता है। मान लीजिए t हमारा 1600 है, तो ₹1600 ऐसे सोचिए। तो 1600 रुपीज़ टोटल देके बहुत सारे नोटबुक्स खरीदे गए और एक नोटबुक का प्राइस है ₹40। तो 1 नोटबुक का प्राइस है ₹40, ऐसे सोचिए। तो टोटल 1600 रुपीज़ के नोटबुक्स खरीदे गए और एक नोटबुक का प्राइस है ₹40। तो पूछा गया है कि तो कितने टोटल नोटबुक्स खरीदे गए। तो ये जो मैं 1600 एज्यूम की हूँ, आप अपने मन से कोई एक नंबर सोच लीजिए जो कि 40 के साथ डिवाइड हो सकता है। ये बस मैं समझाने के लिए आप लोगों को दिखाई हूँ। तो इसको मैं थोड़ा यूनिटरी मेथड से सॉल्व करूँगी ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो ₹40 इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। तो ₹1 is the cost of 1/40 notebook. ₹1600 is the cost of
1/40 इंटू 1600 नोटबुक्स। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 40 जा 160, तो 40 नोटबुक्स। ऐसे हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल नोटबुक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो टोटल मनी है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक किए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए टोटल मनी हमारा ₹T दिया गया है और कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक ₹40 है। तो नंबर ऑफ टोटल नोटबुक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग T/40 करेंगे, तो इसका ये ऑप्शन है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूज़न होता है तो कुछ वैल्यू आप लोग सोच लीजिए जो 40 के साथ डिवाइड हो सकता है, फिर थोड़ा यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कर लीजिए। अगर आप नॉर्मली भी एनालाइज करके कर सकते हैं तो ऐसे T/40 कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा यूनिटरी मेथड यूज़ करके इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा T/40। तो अगर टोटल मनी गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टोटल मनी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक करेंगे। तो यहाँ इस केस में टोटल मनी T है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक ₹40 है, तो इसका ये आंसर होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन E। x equal to 6, y equal to 2, z equal to 3. What is the value of the expression xy minus xz by z square? तो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पर हमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी x का वैल्यू 6 है, 6 इंटू y2 माइनस x6 है, z है 3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 2 12 माइनस 6 इंटू 3 18 बाय 3 स्क्वायर हमारा 9 है। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 ऐसे। तो स्क्वायर मतलब 3 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अभी 12 माइनस 18 है, तो ये 12 मतलब ये प्लस 12 है, ये माइनस 18 है, दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। 18 माइनस 12 यहाँ पे दिखाती हूँ, 18 माइनस 12 हमारा 6 होता है, क्योंकि 18 ग्रेटर देन 12 और 18 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर होगा -6/9 इक्वल टू, तो यहाँ पे 6 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर होगा -2/3। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन -2/3 ये आंसर होगा। तो ये हमारा ब्रेन टीचर्स क्वेश्चन 1 का पार्ट A ख़त्म होता है।